तो आप सबको जय में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप पूछेंगे कि मरने के बाद आप कहां जाएंगे, वो व्यक्ति आपको यही कहेंगे कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में ही जाऊंगा। चाहे वो व्यक्ति दुनिया में जीते जी कितना भी गंदा काम क्यों न कर ले, लेकिन मरने के बाद उसे स्वर्ग में ही जाना है। दोस्तों, और कौन सा लोग स्वर्ग में जाएगा, कौन सा लोग नरक में जाएगा, ये तो परमेश्वर का है न्याय करने का काम। लेकिन बाइबल में जो बातें हमें स्वर्ग में जाने के लिए बतलाया गया है, उन बातों को आज से मैं आपको बाइबल की सहायता से 7 ऐसे बातें बतलाने वाला हूं कि स्वर्ग में हम कैसे जाए, और स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो बाइबल में लिखी इन 7 बातों को पर विश्वास करता हो और ये 7 बातें उसके जीवन में लागू हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया और हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये 7 बातें और आप उसके जीवन में लागू हो। दोस्तों, होने का तो बहुत सारे बातें आपके जीवन में होने चाहिए स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन मैं मुख्य जो है 7 बातें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूं, जो आपको ये बातें आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में अगर आप किसी भी पूछेंगे तो आपको यही कहेंगे कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमें अच्छे काम करना चाहिए, हमें अपने दान पुण्य करना चाहिए, हमें दूसरों को मदद करना चाहिए, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग स्वर्ग जाने के लिए इतना बातें काफ़ी नहीं है, इतना बातें काफ़ी नहीं है। और वो कौन से 7 ऐसे बातें हैं जो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, उसे जानने के लिए ये पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओ। लेकिन उससे पहले आपको जीते जी क्या करना है, स्वर्ग में जाने के लिए आपको जगह बनाना है। और वो जगह तब बनेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे और ये बातें आप सुनेंगे कि आपको स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आज बहुत सारे मसीही लोगों ने अपने मन में भ्रम पा लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया हूँ, प्रभु में मैं आस्था रख लिया हूँ, तो मैं स्वर्ग में ही चला जाऊँगा। ऐसी बातें नहीं है मेरे प्रियो। सिर्फ विश्वास करने से आप स्वर्ग में नहीं जाएगा, विश्वास के साथ साथ आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, वैसे कर्म करने पड़ेंगे जो आपको बाइबल बतलाते हैं। विश्वास तो शैतान भी करता है कि परमेश्वर है, एक दिन मुझे वो नरक में डालेगा। परमेश्वर, शैतान भी तो बाइबल की बातों को जानता है, क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु को जानना और समझना अलग अलग है। अगर जो आप जानते हैं समझते नहीं है तो जानना आपको बेकार है। तो मैं प्रियो, और आपको स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहला क्या कदम उठाना है, आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और विश्वास करते ही साथ साथ में आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है, पापों से पश्चाताप करना है। पाप को स्वीकार करते हुए, घुटने के बल प्रार्थना करते हुए आप बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा लेंगे तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:5 में लिखा हुआ है। यहाँ जब बाइबल को जब पढ़ेंगे 3:5 में क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। दोस्तों, जल और आत्मा के मतलब है बपतिस्मा लेना। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, पाप से पश्चाताप करके उस पर विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे। सिर्फ बपतिस्मा लेकर के आपको रुकना नहीं है, आपको मसीहत में आगे बढ़ना है। और आपको क्या, फिर से आपको दूसरा कदम उठाना है। दूसरा कदम क्या उठाना है? आपको पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हाँ, ये बात जो है बहुत सारे मसीही इन बातों को भूल जाता है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन वो नहीं करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें साफ साफ यहाँ पर चेतावनी देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 21 से 23 वचन में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए?
तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, बाइबल हमें यहाँ पर साफ साफ कहता है, जो प्रभु को हे प्रभु कहता है, उनमें से एक भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु कौन करेगा? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात जो परमेश्वर के कहे गए वचन पर चलता है, जो बाइबल के अनुसार जीवन को बिताता है, जो उनकी आज्ञाओं को मानता है। यूहन्ना में लिखा है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो उसके आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हे प्रभु कहने से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको उनकी आज्ञाओं को मानना होगा, उसके वचन पर आपको चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन से, उनकी इच्छाओं को आप पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है बाइबल के वचन। अगर जो आप बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं तो आप स्वर्ग में नहीं प्रवेश करने पर पाएंगे, चाहे आप मसीह हो या गैर मसीह हो। अगर जो मसीह हो तो कान खोलकर सुन लीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप स्वर्ग में तभी जाएंगे जब आप उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरा करेंगे, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। ये था आपका दूसरा कदम। और तीसरा कदम क्या है? पाप से दूर रहना। दोस्तों, इस संसार में बाइबल हमें क्या बतलाता है? हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता सिवा पाप के। जहां पर पाप है वहां पर परमेश्वर वास नहीं करता। यूहन्ना 8 के 34 और 35 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। मेरे प्रियो, जो पाप करता है वो किसका दास है? शैतान का दास है। इसीलिए जो पाप करता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और पाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में साफ मना करता है। बहुत सारे पाप हैं बाइबल में, जैसे में वेश्यावृत्ति, मूर्ति पूजा, ये सब पाप है। हत्या करना, चोरी करना, ये सब पाप है। तो आप पाप अगर जो करते हैं तो आप स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप पाप से दूर रहें। बाइबल कहता है तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो और पाप न करो, क्योंकि पाप है जो हमें स्वर्ग में जाने से रोकता है। आदम हव्वा जो है अदन नामक वाटिका में था, पर जब उसने पाप किया तो उसे अदन की वाटिका से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। शैतान लूसीफर स्वर्ग में रहता था परमेश्वर के साथ, वहाँ पर आराधना करता था, गाने बजने काम करता था लूसीफर। जब उसने पाप किया तो उस स्वर्गदूत को उसने निकाल फेंक दिया स्वर्ग से। आप पाप करेंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, और पापियों की जगह कहां पर है? तो नरक में है। जो पाप करता है वो शैतान का दास है, और शैतान कहां रहता है? नरक में। इसीलिए आप पाप करना बंद करें और पाप से दूर रहें। जब आप पाप करते हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में दिया ताकि आपका पाप माफ किया जाए। एक बार आपने पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया तो आपका पाप परमेश्वर ने माफ कर दिया, लेकिन जब दोबारा पाप करेंगे तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं है दूसरा। इसीलिए आप पाप से बचे रहें, और पाप करेंगे तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और चौथा क्या करना है? मूर्ति पूजा ना करना। हाँ, अगर जो मैं प्रियो जो लोग मूर्ति पूजा करता है उन लोग भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मैं प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को परमेश्वर समझ के जब आप उसका आराधना करते हैं तो वो मूर्ति पूजा होता है। तो इसीलिए आप परमेश्वर के अलावा किसी को भी ईश्वर करके नहीं पूजना है, किसी को भी ईश्वर करके नहीं मानना है। अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आपको परमेश्वर को देना है, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 6 के 9 और 10 में लिखा हुआ है,
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न बेसगमी, न मूर्ति पूजक, न परिश्रीगमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न पियक्कार, न गाली देने वाला, न अधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। एक भी मूर्ति पूजक, न दारू पीने वाला, न पियक्कार, न बेसगमी, ये सारे लोग जो है परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ये सारे लोग जो है परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ये सारे लोग नरक में चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो मूर्ति पूजा से आप बचे रहे, आप मूर्ति पूजा ना करें। और पांचवा है बालक के समान बनना। हाँ, बालक के समान बनना जो हमें मिलता है मत्ती 18:3 में लिखा है, और मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हाँ दोस्तों, बालक के समान बनने का अर्थ है बालक के मन जो है बिल्कुल साफ और नेक और पवित्र होता है। जिस प्रकार से बालक के मन, बच्चे का मन साफ होता है, उसी प्रकार से आपको मन से उसके समान जो है, जिस प्रकार बच्चे का मन साफ होता है उसी प्रकार से आपका भी मन साफ सुथरा होना चाहिए। आपके मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। और बालक को जब किसी चीज़ की समस्या होती है, किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ता है तो वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कुछ समस्या आएगा, कुछ परेशानी आता है, तो आप भी परमेश्वर के पास में जाए, परमेश्वर के उपस्थिति में जाए, तभी आप जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए आप जो है मन और बुद्धि से बालक के समान बनो। बालक के समान बनेंगे, आपका मन सब सच्चा होगा, आपके मन में छल कपट नहीं होगा, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओगे। और छठा है मेरे प्रियो, धन का लालच नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बतलाता है सारे बुराइयों का जड़ धन होता है। अगर आप लालची रहेंगे, आपका धन का लालच करेंगे, तो लालची व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मत्ती 19:23 और 24 में लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि हर एक धनवान व्यक्ति नरक में ही जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि धनवान होना पाप है। कहने का मतलब यह है धन का लालच करना पाप है। धन का लालच करना पाप है। अगर जो एक धनवान व्यक्ति भी अपने मन से लालच को हटा करके घुटने के बाद पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो वो व्यक्ति भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने कहा धन का लालच मत करो। लालच करने भी, जो व्यक्ति लालच करता है वो व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इसीलिए आपको धन का लालच नहीं करना चाहिए। अगर एक भी लालची व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। और मैं अंत में बताना चाहता हूँ, मन को दीन करना। दीन करने का अर्थ है मेरे प्रियो, मन को शून्य करना, नम्रता करना, अपने आप को पूरे शून्य कर देना। जैसा कि मत्ती 5:3 में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग के राज इन्हीं का है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें फिलिपियों 2:6-9 बतलाता है यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया, यहाँ तक दीन किया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको आपके अंदर नम्रता होना चाहिए, आपके अंदर मन में दीनता होना चाहिए, आपके मन में दया होना चाहिए, आपके मन में दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए, तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अन्यथा आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और मैंने आपको बतलाया 7 ऐसी बातें बतलाया जो आपको स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। और ये सातों बातें, 7 आज्ञाएं, 7 प्रकार की जो बातें आज मैंने आपको बतलाया, ये 7 बातें आपके जीवन में होनी चाहिए, तभी आप जो है
स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे, अन्यथा आप स्वर्ग से बाहर रहेंगे। आप कितना कुछ कर लीजिए, आप स्वर्ग में नहीं जाने पाएंगे। इसलिए इन सातों बातों को आप याद रखें और ये वचनों को अपने जीवन में लागू करें और प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और बाइबल के अनुसार आप अपने जीवन को जिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ जब वो दोबारा आए तो वो आपको स्वर्ग में ले जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।